नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 9 सितंबर और 9 सितंबर से आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट था और आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट ही आपका आज का लास्ट शिफ्ट था, 3 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जिस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है हुआ है कि इस पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का पहला विजेता कौन था। ठीक है, पहला विजेता की बात करेंगे तो ये दोस्तों अपना देश भारत ही था, और अभी हालिया जो विजेता है वो भी दोस्तों अपना देश भारत ही है। ये जो आपका पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है हॉकी का, ये आपका 2011 में शुरू किया गया था, जहाँ पर भारत विजेता बना था। उप विजेता आपका पाकिस्तान बना था। 2012 की बात करेंगे तो विजेता पाकिस्तान, उप विजेता भारत। इसके अलावा आपका 2013 में विजेता पाकिस्तान बना, उप विजेता जापान। 16 की बात करते हैं तो भारत विजेता बना था, पाकिस्तान उप विजेता बना था। इसके अलावा 2018 में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। 2021 में आपका दक्षिण कोरिया विजेता बना था, जापान आपका उप विजेता बना था। अभी हाल ही में 2023 में आपका ये आयोजन हुआ है, भारत विजेता बना था, मलेशिया उप विजेता बना था। 2024 का भी आपका ये चल रहा है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट दोस्तों आपका वो चीज़ है जो लगाते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं, जो नहीं लगाते हैं वो घाटा में रहते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट में वो है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो यह आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में मिलेगा, और साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी हाल ही में SSCGD का जो नोटिफिकेशन आया है उसका 217 PYPs, 640 मॉक टेस्ट। उसी प्रकार अभी हाल ही में SSC MTS का एग्जाम होना है, उसका 252 PYPs, 729 मॉक टेस्ट। इन सब के अलावा अभी आपका जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है वो टायर 1 और टायर 2 के लिए भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। यहाँ पर 4 अगस्त को ये अपडेट किया गया था। 997 टोटल टेस्ट मिलेगा, जिसमें से आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके एसएससी के अलावा बैंकिंग का अगर तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट और PYPs भी आपको इन्हीं रेशियो में देखने को मिलता है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, एक बार आप लोग जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद 77 है जो कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 77 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 77 आपका भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 77 ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकबर का वित्त मंत्री कौन था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल की बात करते हैं तो अकबर का जो नवरत्न था उनमें से एक था, और जो मुगल समाज था उसका जो राजस्व प्रणाली था उसको सुधारने में यही टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि निभाया था। ठीक है, अकबर का जैसा कि नौ रत्नों में 9 प्रमुख व्यक्ति शामिल था, उनकी सूची भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बीरबल था एक, अकबर का दरबार का प्रमुख कवि था, विदूषक था। तानसेन था, महान संगीतकार था, गायक था। अबुल फजल था जो कि अकबरनामा पुस्तक इसने लिखा है, आईने अकबरी का भी लेखक यही है। फैजी था, प्रसिद्ध कवि था, अबुल फजल का भाई था। राजा टोडरमल था, वित्त मंत्री था, राजस्व प्रणाली का सुधारक था। राजा मानसिंह था, प्रमुख सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाने था जो कि कवि था, सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा था जो कि विदूषक था और सलाहकार था। और फ़कीर अज़ियुद्दीन था जो कि धार्मिक सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके पास डैश है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। सीमांत कार्यकर्ता की बात करते हैं तो एक जनगणना वर्ष में अगर 183 दिनों से कम का कार्य आपको मिल रहा है तो आप एक सीमांत कार्यकर्ता है। ठीक है, तो श्रमिकों को मुख्य रूप से उनके कार्य के आधार पर मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश भाग का अर्थ है 6 महीना, यानी कि 183 दिन या उससे अधिक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मुख्य श्रमिक। उससे कम अगर आपको काम मिलता है तो आपको सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया है, अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में
6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। 2001 में कुल लोगों के मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 30.2 था। 11 का डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसका चित्र पहचानने को आया था। तो यही दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आपका यहाँ पर चित्र है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आउटर कंपार्टमेंट है, ये दोस्तों आपका मैट्रिक्स है, ये दोस्तों आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोस्तों आपका क्रिस्टल है। ठीक है, तो यही आपका ओवरऑल आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पिक पहचानने को ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। शिल्पाधिकारम की बात करती हैं तो इसकी रचना है इलिंगो अदिगल के द्वारा किया गया था। तो इलिंगो अदिगल इसका राइट आंसर था, जो कि एक राजकुमार था। एक तमिल साहित्यिक कृति है जिसमें एक कविता है। यह कविता कोवलन नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी कनगी की प्रेम कहानी के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC-MFI के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मालेगाम समिति। ठीक है, मालेगाम समिति की बात करते हैं तो 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा मालेगाम समिति की नियुक्ति है, जो कि किया गया था भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की समीक्षा करने, इसकी वृद्धि और विकास के लिए सिफारिश प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। इसके अलावा भारत में और सभी राज्यों के बारे में हम लोग देखें, उसके प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में जहाँ से आपके सवाल बनते हैं तो उगादी को याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मोत्सव को याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में रे बोड़ीबुट्टी मयूकू को याद रखिएगा। असम में बिहू को, अम्बुबाची मेला लगता कहाँ पर है, इसको भी याद रखना है। असम में गुवाहाटी नाम क्या जगह है, वहाँ पर कामाख्या मंदिर है, उसी मंदिर में ये मेला है अम्बुबाची का जो लगता है। बिहार से छठ पूजा को याद रखना है, श्यामा चकेवा को याद रखना है। छत्तीसगढ़ से बस्तर दशहरा को, हरेली को, पोला को याद रखना है। गोवा से कार्निवल, सिग्मो, सनबर्न फेस्टिवल को याद रखना है। इसके अलावा आपका गुजरात से नवरात्रि को, उत्तरायण को और रथ यात्रा को, हरियाणा से बैसाखी तीज को, हिमाचल प्रदेश से लोहड़ी, दशहरा, मिंजर मेला, जम्मू कश्मीर से आपको हेमिस मेला को याद रखना है, लद्दाख फेस्टिवल को याद रखना है। झारखंड से करम, सरहुल, मागी, कर्नाटक से मैसूर दशहरा, उगादी, करगा, केरल से ओनम, विशु, त्रिशूरपुरम को याद रखना है। मध्य प्रदेश से खजुराहो डांस फेस्टिवल, लोकरंग फेस्टिवल को याद रखना है। महाराष्ट्र से आपको गुड़ी पड़वा को याद रखना है, गणेश चतुर्थी को याद रखना है। गणेश चतुर्थी अभी चल ही रहा है, 7 तारीख को था। मणिपुर से आपको याओशांग फेस्टिवल को, इसके अलावा चेराओबा को, अकुट फेस्टिवल को। मेघालय से नॉगक्रेम्प डांस फेस्टिवल को, वांगला को। मिजोरम से चापचारकूट, मिमकूट। नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोस्सो को। उड़ीसा से नुआखाई, रथ यात्रा। पंजाब से लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व। राजस्थान से तीज को, गणगौर फेस्टिवल। पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही लगता है। सिक्किम से लोसार को, सागा दावा को। तमिलनाडु से पोंगल को, इसके अलावा तमिल नववर्ष को। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना से बोनालू बथकुम्बा को। त्रिपुरा से खर्जी पूजा, गैया पूजा। उत्तर प्रदेश से कुंभ मेला, रामनवमी, ताज महोत्सव। उत्तराखंड से गंगा दशहरा को, नंदा देवी मेला को। पश्चिम बंगाल से काली पूजा, रथ यात्रा, ये सबको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेलवे का कुल लंबाई है 67,956 किलोमीटर, यानी कि एक ये ओवर लिखें तो 68,000 किलोमीटर आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है, ये भी बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। और जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन आपका चलाया गया था। ठीक है, मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चला था। कुल 34 किलोमीटर के बीच ये आपका ट्रेन चला था। नेक्स्ट है कि नृत्यगारम डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो नृत्यगारम जो डांस एकेडमी है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। ये इस डांस एकेडमी को भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल कहा जाता है। बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा नामक गांव है, वहीं पर स्थित है। ये एकेडमी 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक प्रतिमा गौरी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न शैलियों जैसे ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है,
मोनियट्टम जो कि केरल का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश या कहें तो उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, उसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से भी देखने को मिला था। ठीक है, आपसे में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका अनुपात पूछा गया था, इकाई सहायता जो होती है मैदानी क्षेत्रों में उसका लागत केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात पूछा गया था। तो केंद्र सरकार का अनुपात 60 और राज्य सरकार का 40 है। ठीक है, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए ही लागत आपका 90-10 का हो जाता है। ठीक है, तो 60-40 वाला ही पूछा गया था जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया, सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया नहीं किया। ठीक है, तो सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक जो संधि है उसकी शुरुआत है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है तो 1798 में। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 85 तक आपका भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आपका हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, तो हैदराबाद का निज़ाम था, तो इसको भी याद रखना है। तो यही सभी क्वेश्चन आज के आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पीडीएफ आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा बिकॉज आप लोग को भी मालूम होगा जो कि फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखे होंगे कि तबीयत मेरा नासाज है। ठीक है, ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए जो तीनों शिफ्ट का जो एनालिसिस है हमने देने का प्रयास किया है जितना हमसे हो सका है। बाकी जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, रात तक 9-10 बजे तक आपको लगभग है कि जो कि मिल जाने की संभावना है। तो आप लोग को बस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और हो सके तो मेरी सहायता के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी वगैरह कर रहे हैं और करना चाहते हैं या एमटीएस का कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।